आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साहित्यकार की जिन्हें सम्मानपूर्वक एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। वो महान विभूति हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही ये शिक्षक बन गए थे। बाद में शिक्षक की नौकरी छोड़ करके इन्होंने प्रथा नामक प्रतिष्ठित पत्रिका का संपादन शुरू किया। कुछ दिन बाद इन्होंने कर्मवीर और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का भी सफल संपादन किया। इनके रोम रोम में राष्ट्रीयता रची बसी थी। यही कारण था कि ये स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल भी गए। आपकी पाठ्य पुस्तक में जो रचना शामिल है इनकी, जो आपको पढ़नी है, कैदी और कोकिला, यह भी उन्होंने कैदी जीवन बिताते हुए जेल में ही लिखी थी। देशभक्ति के अलावा इनकी रचनाओं में प्रेम, प्रकृति और भक्ति जैसे विषय भी मिलते हैं। इनकी भाषा में उर्दू और फारसी शब्दों का प्रयोग दिखता है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग ये अपनी रचनाओं में कम किया करते थे। इसकी जगह वे आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं वैसे शब्दों का इस्तेमाल भी इनकी रचनाओं में मिलता है। भारत सरकार ने इनकी काव्य कला को सम्मानित करते हुए इन्हें पद्म भूषण तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था। हिम किरीटिनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी आदि उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं। सन 1968 ईस्वी में ये गोलोकवासी हो गए थे, यानी इनका देहांत हुआ था। यह कविता जो आपकी पाठ्य पुस्तक में शामिल है, कैदी और कोकिला, यह सिर्फ कवि की व्यथा नहीं है, कवि का दर्द नहीं है, कवि की पीड़ा नहीं है। यह व्यथा है उन तमाम भारतवासियों की जो गुलामी का दंश झेल रहे थे। यह पीड़ा है उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की जो अंग्रेज़ों का अत्याचार सह रहे थे। और यह व्यथा है उन तमाम कैदियों की जो अंग्रेज़ों की कैद में नित्य प्रति उनके दुर्व्यवहार और अत्याचार का शिकार हो रहे थे। कवि को रात में कोयल की आवाज़ सुनाई देती है और यह पक्षियों के गाने चहचहाने का समय नहीं है। इसमें एक शब्द आया है अर्धरात्रि, यानी आधी रात को कवि कोयल की कूक सुनता है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह पक्षियों के गाने का चहचहाने का समय नहीं है। जब कवि को कोयल की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो उसका अंतर्मन यह कहते हुए खड़ा उठता है कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाई हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों वाली। कवि आश्चर्यचकित है कि कोयल इस समय क्यों बोली। फिर उसे लगता है कि शायद बाहर से किसी स्वतंत्रता सेनानी का कोई संदेशा लेकर के आई है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो, क्या लाई हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अपनी स्थिति का बखान करते हुए कवि कहता है कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जेल पढ़े लिखे लोगों के रहने की जगह नहीं है, जेल अच्छे काम करने वाले लोगों के रहने की जगह नहीं है। वह जो समाज में अत्याचार करते हैं, जो समाज के लोगों को दुखी करते हैं, पीड़ित करते हैं, उनके लिए बनाई गई है। डाकुओं के लिए है, चोरों के लिए है, बटमारों के लिए है। लेकिन कवि यह कह रहा है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, हम तो अपने देश को आज़ाद कराने की नेक लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको भी ला करके इसी में बंद कर दिया है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में,
आगे कहता है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना। एक स्वस्थ व्यक्ति को जीवन जीने के लिए जितने भोजन की आवश्यकता होती है, ये अंग्रेज हमको उतना खाना नहीं देते और हमको मरने भी नहीं देते। हम तड़प तड़प के अपना जीवन जीने को, अपना जीवन बिताने को विवश है। देखिए, अंग्रेजों का ये सिद्धांत था कि भारतीयों से काम दुगना लो और उनका भोजन आधा कर दो। यानी हमें हमारे भूख मिटाने भर भोजन नहीं मिलता था और हमें हमारी क्षमता से दोगुना, तीन गुना, चौगुना काम करना पड़ता था। वही कवि कह रहा है कि जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पड़ रहा है। यानी यदि हम अपने कष्टों से उब करके अपने जीवन को समाप्त भी नहीं कर सकते हैं, मर भी नहीं सकते हैं, जीना है और तरफ के जीना है, तो ये कड़ा पहरा नहीं तो और क्या है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है और कह रहा है कि शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये कौन सा शासन है? इस शासन को, तम का मतलब अंधेरा होता है, कवि कहता है कि ये शासन नहीं है, ये तम का प्रभाव है, ये अंधेरे का प्रभाव है, ये शासन के नाम पर कुशासन है जो अंग्रेज हम पर कर रहे हैं। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली। हिमकर चांद को कहा जाता है। कवि कह रहा है कि चांद भी निराश होकर के, इन अंग्रेजों के अत्याचार से निराश होकर के चांद भी आसमान से चला गया है, इस समय तुम रात में क्यों जगी हो। ये अत्याचार था अंग्रेजों का और इस तरह से हमारे स्वतंत्रता सेनानी अपना जीवन बिताते।